गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9 हमारा होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, बेसिक यूनिट आपके लाइफ का जो था आपने डील किया है, सेल के टाइप आपने देखे हैं। और जो अब आपने पढ़ना बात करनी है अपने रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का सिंपली मीनिंग क्या होता है उसमें एक ओल्ड से न्यू का बनना, मतलब रिप्रोड्यूस करना फर्दर अपनी लाइफ को या फिर फर्दर अपनी स्पीशीज़ के लिए। अब देखिए जो आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर कुछ एक लाइफ प्रोसेस आपने पढ़े हुए हैं जिनके अंदर आपका इसमें डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन आपने डील किया है। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए जितने भी प्रोसेस आपके ये हैं, ये सब एसेंशियल प्रोसेस आपके होंगे आपकी लाइफ के लिए, जिनके बगैर आपके पास में लाइफ सर्वाइव नहीं होती है। लेकिन अगर हम देखें वहाँ पर कौन सा पार्ट देखें, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, क्या ये भी एसेंशियल आपका होगा लाइफ प्रोसेस के लिए? देखिए रिप्रोडक्शन आपका लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक। लेकिन रिप्रोडक्शन की आपकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों है, फिर आपको ये देखना है। देखिए आपने जो रिप्रोडक्शन आपका है ये एसेंशियल आपका होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज़ के लिए। जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज़ आपका उसके लिए आपका इसमें लाइफ रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज रिप्रोडक्शन आपका लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक। अगर आप ये देखिए अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा क्योंकि जो भी स्पीसीज है वो स्पीसीज धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो जाएगी? डिमिनिश होती जाएगी और एट लास्ट वहाँ पर उसका एंड हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपनी स्पीसीज़ को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो रिप्रोडक्शन आपने पढ़ना है वो उसके अंदर कितने टाइप के मोड्स होंगे रिप्रोडक्शन के, आपने ये देखना है। अब देखिए अगर हम देखें बात किसकी आपकी है, बात आपकी यहाँ पर रिप्रोडक्शन को लेकर है। रिप्रोडक्शन में आपने क्या किया है? रिप्रोडक्शन में आपका यहाँ पर क्या होगा? आपके प्री एग्जिस्टिंग से न्यू आपका बनेगा या यंग वन आपके पास में वहाँ पर होगा, ऑफस्प्रिंग आपके बनेंगे, ठीक। अब अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के मोड्स आपने भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत देखे होंगे। जैसे वहाँ पर कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो लेग ले करते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वहाँ पर न्यू बेबी को बॉर्न करवाते हैं, अपना उनको मिल्क फीड करवाते हैं, ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। तो इन पर अगर देखा जाए तो डिफरेंट मोड होते हैं वहाँ पर रिप्रोडक्शन के, ठीक। अब जो डिफरेंट मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, मेनली उनमें जो रिप्रोडक्शन के मोड आपके होंगे वो दो ही आपके काउंट होते हैं। एक आपका होगा सेक्सुअल, एक आपका होगा एसेक्सुअल, ठीक। अब सेक्सुअल एसेक्सुअल में क्या होगा, कैसे होगा, ये आपका आगे का पार्ट है। सेक्सुअल में बेसिकली अगर देखा जाए तो मेल फीमेल के गीमेट्स का रोल होता है, उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर आगे की लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करें, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म फर्दर रिप्रोड्यूस करता है, और सिंगल ऑर्गेनिज्म ही वहाँ पर जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? बाय डिवीजन करेगा या फिर किसी और वे से करेगा, ये बात की बात है, ठीक। तो ये आपका इसमें होगा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपकी हैं, क्लियर है। अब जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप देखोगे यहाँ पर तो उनमें जो आपने पढ़ना है करना है, तो उससे पहले आपको एक टेबल यहाँ पर दी गई है। टेबल जो आपकी है, टेबल में क्या बताया गया है? टेबल में आपका इसमें बताए गए यहाँ पर कुछ एक एनिमल्स के नाम और उनके यंग वंस के नाम। जैसे ह्यूमन बॉडी अगर आपकी है तो ह्यूमन से आपका जो बनेगा वो जो उसका बच्चा होगा ऑफस्प्रिंग होगा उसे बेबी नाम दिया जाता है। जो हैन होता है उसे चिक नाम दिया जाता है। तो सिमिलरली आपने ये टेबल कंप्लीट करनी है। 7 आपके यहाँ पर नाम दिए गए, 7 में से 5 2 आपके फिल किए गए हैं और 5 आपके रहते हैं जो रहते हैं आपके पास में कैट, डॉग, काऊ और फ्रॉग। ये आपने वहाँ पर फिल करना है। मतलब कैट का जो यंग वन होगा वो क्या कहलाता है, डॉग का क्या कहलाता है, बटरफ्लाई जो है उसका क्या कहलाएगा, काऊ का क्या कहलाएगा और फ्रॉग का क्या कहलाएगा, ठीक। तो ये पार्ट आपका था यहाँ पर जो आपने चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर आपका कौन सा है? चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन आपने यहाँ पर देखना है, ठीक। अब जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की आप बात करते हो तो मेल फीमेल आपने यहाँ पर पार्ट देखनी है। मेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखना है और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने डील करना है। तो ये टेबल आप कंप्लीट करके जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू।